नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। पिछले ऑडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 12 के काव्य खंड से अंतिम पाठ फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ाया। इस ऑडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 12 काव्य खंड का अंतिम पाठ फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल पढ़ाने जा रहा हूँ। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजो गज़ल। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। फिराक गोरखपुरी जी गज़लों में ही हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा के भरपूर वाहक हैं। इनका अद्भुत नमूना यह है गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है, इसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, शायर की उपस्थिति भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। आइए देखते हैं गज़ल। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक जिरहे खोले हैं, या उड़ जाने की रंगोबू गुलशन में परतौले हैं। नवरस नए रस से भरा हुआ, गुंचे कली, पंखुड़ियाँ पंखुड़ी, नाजुक जिरहें खोले हैं, जिरह गांठ। नए रस से भरे हुई कलियाँ अपनी पंखुड़ियों को खोल रही हैं, अपनी गांठों को खोल रही हैं। या उड़ जाने की रंगोबू, ऐसा लग रहा है कि अपनी खुशबू को बिखेरना चाहती हैं। या उड़ जाने की रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, ऐसा लग रहा है कि इस गुलशन में उड़ने के लिए अपने पर को खोल रहे हैं, अर्थात अपने पर पंख को फैलाए हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की, नए रस से भरे हुए कलियां अपनी पंखुड़ियों को खोल रही हैं, अपनी नाजुक पंखुड़ियों को खोल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने खुशबू को बिखेरना चाहती हैं, या तितली आसमान में उड़ने के लिए अपने पर को, अपने पंखे को फैलाई हुई है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोया है। आधी रात हो गई है, फिराक गोरखपुरी अपनी महबूबा की याद में आधी रात को बाहर टहल रहे हैं। आसमान में देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोया है, कण कण सोया हुआ है, सब लोग सोए हुए हैं। तुम भी सुनो यारो, आप भी महसूस करिए, सब के सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब रात के सन्नाटे कुछ बता रहे हैं। फिराक गोरखपुरी जी इस शेर में कहना चाहते हैं, गज़ल के इस शेर में कहना चाहते हैं कि आधी रात हो गई है और मैं आसमान के नीचे अपनी महबूबा को याद कर रहा हूँ। आसमान में बादल, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और सब लोग सोए हुए हैं। ये रात कुछ कह रही है, यह रात कुछ बताना चाहती है, यही कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करके अभी भी आधी रात में जगा हुआ है। हम हो या किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हमारी किस्मत, हमारा नसीब और हम दोनों को एक ही काम मिला, दोनों रो रहे हैं। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। हमारा भाग्य हमारे ऊपर रो रहा है और हम अपने भाग्य के ऊपर रो रहे हैं। फिराक गोरखपुरी इस गज़ल के इस शेर में यह बतलाना चाहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, मुझे इस संसार में सिर्फ रोना ही रोना है और उनका भाग्य उनके ऊपर रो रहा है। जो मुझको बदनाम करे, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं।
फिराक गोरखपुरी गज़ल के चौथे शेर में यह कहना चाहते हैं कि कुछ लोग घूम घूम कर मेरी बुराई कर रहे हैं कि मैं दीवाना हो गया हूँ, टहल रहा हूँ। काश वे इतना सोच सके, वे इतना भी नहीं समझ सकते मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं या अपनी स्वयं की बुराई कर रहे हैं। बुराई करने वाले को लोग चुगलखोर कहते हैं। इसलिए जो घूमकर मेरे प्रेम की बुराई कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं, उनको इतना भी तो समझना चाहिए कि बुराई करने वाले लोगों को लोग चुगलखोर भी तो कहते हैं। एक कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ये होशो हवास। होशो हवास विवेक के साथ मैंने एक कीमत अदा किया है, मैंने एक खास चीज़ गवाया है। हम बदरुस्ती ये होशो हवास, मैं पूरे विवेक के साथ कह सकता हूँ, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। बहुत से लोग प्रेम करने वाले दीवाने हो जाते हैं। दीवाना होना, रम जाना, पागल हो जाना। फिराक गोरखपुरी इस गज़ल के चौथे 5वें शेर में कहते हैं कि हमने प्रेम किया है, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। ज़रूर मैंने अपना कुछ गवाया है, मैंने कुछ बहुत कीमत अदा किया है, लेकिन बहुत से लोग प्रेम करने वाले दीवाने भी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मैं तो पूरे होशो हवास में हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, अदब लिहाज है। मैंने प्रेम किया है, लेकिन फिर भी तेरे गम का पासे अदब है। अदब माने लिहाज, कुछ तो हमें आपका लिहाज है। अपनी प्रेमिका का कुछ प्रेमी लिहाज कर रहा है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ दुनियादार दुनिया को देखकर यह ख्याल कर रहे हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हुए हैं। इसलिए मैं सबसे छिपकर दूर बैठकर अपनी प्रेमिका को याद करके रो लेता हूँ। फिराक गोरखपुरी इस शेर में कहते हैं कि मैं अपने प्रेमिका का अदब करता हूँ, उसका लिहाज करता हूँ, कुछ दुनिया का भी लिहाज करता हूँ, ताकि कोई ये न कहे कि यह अपनी प्रेमिका के कारण पागल हो गया है, इनकी प्रेमिका पर कोई आरोप न लगाए। इसलिए यह प्रेम के दर्द को चुपके छुप छुप के रो कर अपना दर्द छिपा रहे हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हमें कुछ आपका लिहाज है और कुछ इस संसार का लिहाज है। इसलिए अपने प्रेम को अपने सीने में छुपा लेता हूँ, किसी को बताता नहीं। फितरत का कायम है तवाज़ुम, अमले हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। तवाज़ुम संतुलन, फितरत आदत, प्रकृति का यह नियम है। अमले हुस्न इश्क, प्रेम, सौंदर्य और प्रेम। अमले हुस्न इश्क का मतलब सौंदर्य प्रेम का इस संसार में, अमले हुस्न इश्क, सौंदर्य और प्रेम का इस संसार में एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि दीपक अगर जलता है तो पतंगे उसके ऊपर आ जाते हैं। उसी प्रकार फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि फितरत आदत है, यह संसार का, प्रकृति का यह नियम है कि हुस्न इश्क पर फिदा ही होता है, उसको उतना ही पाते हैं हम जितना खो लेते हैं। हम इश्क को जितना गहराई से करते हैं, दर्द हमें उतना ही मिलता है। किसी शायर ने कहा है, इश्क क्या है, इश्क आग का दरिया है और डूब कर उस पार जाना है। फितरत का कायम है या तवाज़ुम अमले हुस्न इसमें, प्रकृति का यह नियम है
कि सौंदर्य पर प्रेम फिदा हो जाता है, और जो जितनी गहराई से प्रेम करता है दुख उसे उतना ही होता है। आबोताब अस्कर न पूछो तुम भी आंखें रखे हो। आबोताब चमक दमक, आबेताब अस्कर चमक दमक यह मत देखो, आप भी महसूस कर सकते हो। प्रेमी की इस दशा को, आधी रात को प्रेमी जगा हुआ है, अपनी प्रेमिका को याद करके, उसके प्रेम को याद करके चुपके चुपके रो रहा है। ये मेरी चमक दमक मत देखो, शेर की ये चमक दमक मत महसूस करो। गजल के शेर की ये चमक दमक नहीं है, आप भी महसूस कर सकते हो, आप भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैतों की दमक, बैत माने शेर, जो गजल की ये शायरी है, 2 लाइन की शायरी को ही शेर कहते हैं। शेर उर्दू की में जब हम 2 लाइन में अपनी बातों को व्यक्त कर लेते हैं उसे शेर की कहा जाता है। आबे ताब अस्कर न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये तड़क भड़क मत देखो दुनिया की, आप भी महसूस कर सकते हो। ये हमारे शेर की, हमारे शायरी की यह गहराई नहीं है। ये जो मैं रो रहा हूँ ये मेरे दुख के आंसू हैं। इसका एक बार फिर से अर्थ देखिए। आबो ताश कसकर न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये हमारी ऊपरी चमक दमक न मत देखो, आप भी महसूस कर सकते हो। यह मेरे शेर शायरी की चमक दमक नहीं है, ये जो मैं रो रहा हूँ मेरे प्रेम की गहराई है। ये मेरे आंसू, ये आंसू की लड़ी, ये हमारे प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन के रिदों को, रिद माने शराब शराबी, अंजुमन मैं शराब खाना। आधी रात हो गया है फिराक गोरखपुरी, शराब पीकर शराब खाने में पड़े हुए हैं। ऐसे में अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन, शराब खाने में, रिदों को, शराबियों को। प्रेम के रस में शराबोर शराबी शराब खाने में शराब पी कर पड़ा हुआ है, उसे उसकी प्रेमिका की याद आई है। रात गए, आधी रात हो गया, गर्दू पर फरिश्ते, आसमान में फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। पाप पुण्य का अध्याय खोलने के लिए फरिश्ते इस समय हर लोगों का पाप पुण्य का गुनाह का हिसाब किताब कर रहे हैं। एक साथ अर्थ देखते हैं। आधी रात हो गई है, फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि मैं शराब पीकर शराब खाने में पड़ा हुआ हूँ, अपनी प्रेमिका को याद कर रहा हूँ। ऐसे में आसमान में फरिश्ते लोगों के पाप पुण्य का हिसाब कर रहे हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन कि कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक, ये दुख, फिराक गोरखपुरी की का ये शेर, एजाजे सुखन बेहतरीन शायरी, कैसे उड़ा ली आवाज़, कैसे यह शेर की गहराई में दुख की गहराई को कैसे व्यक्त कर रही है। फिराक गोरखपुरी ताज्जुब कर रहे हैं कि यह दुख सदके फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं यह दुख एजाजे सुखन बेहतरीन शायरी, कैसे उड़ा ली आवाज़, कैसे यह गहराई, दुख की गहराई को व्यक्त कर रहा है। इन गज़लों के पर्दों में, इन गज़ल की गहराइयों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ऐसा माना जाता है कि मीर की, गालिब की गज़लें प्रेमी और प्रेमिका के दुख को बहुत गहराई से वर्णन करते हैं। यहाँ फिराक गोरखपुरी जी अपनी शेर, इस शायरी को मीर और गालिब की शायरी से तुलना करते हुए कहते हैं कि खुद मुझे महसूस नहीं होता ये मेरी शायरी मीर और गालिब की शायरी से कितनी मिलती जुलती है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम इन्हें चेक कर लेंगे। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। जिस प्रकार से आसमान में बिजली चमकती है उसी प्रकार बच्चियां अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं तो उसके धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं। खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है।
जब हम लोग किसी की बुराई करते हैं तो अपनी भी बुराई एक साथ करते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो खुद भी तो हम आलोचना अगर हम किसी कर रहे हैं तो मुझे भी तो लोग चुगलखोर कहते हैं। यही फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, खुद का पर्दा खोलने का आशय यही है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो मेरे बारे में भी लोगों की यही धारणा रहती है कि ये भी तो चुगलखोर है। किस्मत हमको रोए लेवे, हम किस्मत के रो लेवे हैं। इन पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका को याद करके दिन रात रो रहा हूँ, ऐसे पर मेरा भाग्य मुझ पर रो रहा है। मैं और मेरे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है, हम अपने भाग्य को रो रहे हैं, भाग्य मेरे ऊपर रो रहा है। टिप्पणी करें, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी का चांद बच्चा होता है, गगन का चांद चांद होता है। दोनों खूबसूरत होते हैं, दोनों एक प्यारे ही होते हैं। सावन की घटाएं और रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में पड़ता है, सावन के पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन पड़ता है। उस दिन घटाएं घिरी रहती हैं, बारिश भी होता है। इस प्रकार से आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नए ऑडियो में फिर हम दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।